आज हम लोग इस क्लास में हमारी जो 11th की मैथ्स है उसका 11th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब तक जो आप ज्योमेट्री पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस तरीके से, वो आपकी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री हुआ करती थी। और वहाँ पर आप जनरली जो वेरिएबल्स यूज़ करते थे वो एक्स और वाई यूज़ करते थे और इस तरीके से आप अपना काम करा करते थे। मगर अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल है, मतलब अब आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ोगे। तो यहाँ पर आपको जनरली क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी तक आप क्या टू डायमेंशनल कैसे पढ़ते थे, पहले आप वो समझो। आपके पास एक ओरिजिन होता था और वहाँ से इस तरफ फॉर एग्जांपल आपका y का वैल्यू निकलता था और इस तरफ आपका x का वैल्यू निकलता था। आपको पता है चार आपके क्वाड्रेंट हुआ करते थे इस तरीके से, यहाँ पर x का नेगेटिव वैल्यू और y का इस तरफ नीचे नेगेटिव वैल्यू। इस तरीके से हमारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब ये थ्री डायमेंशनल है, तो आप इसको कैसे समझना, आप अपने घर का कोई कोना देख लो। आपके घर का कोई कोना इस तरीके से नजर आ रहा होगा, एक किनारा आपका हाइट नजर आ रहा होगा आपको, एक किनारा लेंथ और एक किनारा ब्रेथ नजर आ रहा होगा, तो यही आपको थ्री डायमेंशन समझने में मदद करेगा। ठीक है ना। थ्री डायमेंशनल समझने में मदद कैसे करेगा, ये ओरिजिन रहेगा और आप समझो अभी ओरिजिनल। अब आपका ओरिजिन जो इससे पहले हुआ करता था वो 0,0 हुआ करता था एक्स और वाई का वैल्यू। लेकिन अब आपका जो ओरिजिन होगा वो एक्स और वाई और जेड, ठीक है ना, तीन वेरिएबल्स चला करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से हमारा ये ओरिजिन रहा रहा करेगा। और ये फॉर एग्जांपल कोई एक ओरिजिन एक्स का वैल्यू, कोई एक ओरिजिन वाई का वैल्यू, कोई एक ओरिजिन जेड रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इस तरीके से ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ओरिजिन जेड रिप्रेजेंट करेगा और इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। और जैसे इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही चल लेते हैं, जैसे हमें स्टार्टिंग में इस तरीके से, जैसे हमारा ओरिजिन है, एक तरफ हमारा एक्स वैल्यू जा रहा है, एक तरफ हमारा वाई जा रहा है, और जो हाइट वाला डायमेंशन है उसे हम जेड कह रहे हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा, फॉर एग्जांपल आप जब कमरे में बैठे हो तो वो कमरे का पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना। और दूसरा वाला जो हाइट वाला पर्सपेक्टिव है, फॉर एग्जांपल वो जेड रिप्रेजेंट कर रहा है और कमरे का एक चौड़ाई जा रहा है जो वाई एक्सिस है, ठीक है ना, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, आपका जनरली जो कमरा होगा वो किस तरीके से होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि फिर चीज़ें अच्छे से बनती आएंगी। आपको पता है आपका कमरा जो है वो फॉर एग्जांपल ऐसे क्यूबिकल शेप में है, इस तरीके से। और हमने उस कमरे के जब किनारे की बात करी है तो हमने इस पॉइंट की बात करी है, ये हमारा ओरिजिन है जो 0,0,0 रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा z है इस तरीके से। ये हमारा फॉर एग्जांपल हमने x माना है और फॉर एग्जांपल ये हमने हमारा y माना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अब x जो है ना, वो ध्यान से सुनना मेरी बात, अब x जो है आपको पता है इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और y इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और z जब ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ओरिजिन है। z अगर यहाँ से नीचे जाएगा इस तरफ, क्योंकि हाइट की बात हो रही है, यानी कि अगर ये कमरा है तो उस कमरे के बिल्कुल मैं नीचे चला जाऊँ तो z मेरा वहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। मैं बात समझ पा रहा हूँ। x मेरा इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x को मैं अगर इस तरफ लाऊं तो ये मेरा x यहाँ पर नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा। y मेरा इस तरफ पॉजिटिव, अगर y को मैं इस तरफ ले आऊँ तो y मेरा यहाँ पर नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ आपको आएगी कॉम्प्लेक्सिटीज, कंफ्यूजन होगी बहुत सारी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कमरे को सोचते हुए चलो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कमरे में बैठा हूँ, आप जितने भी लोग मुझसे पढ़ते हो आप मेरा रूम ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर सामने अभी सोफे पे बैठा हूँ जहाँ मैं बैठता हूँ अपने कमरे में, और यहाँ मेरी चेयर है इस साइड पे, और मेरी चेयर का बस इमेजिन करना जो मैं पार्ट बोल रहा हूँ, या आप अपने अपने घर का एक कोना इमेजिन करो कि एक कोने का, मैं यहाँ पर सबसे पहले वो जेड वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और आपके कमरे के अंदर जो लंबा वाला हिस्सा है वो एक्स एक्सिस है, और जो आपके कमरे का छोटा वाला हिस्सा है उसको फॉर एग्जाम्पल हम वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर वैल्यू समझेंगे कि ये जो कमरा है अभी इस फिलहाल इस वाला, यहाँ पर x और y और z सब पॉजिटिव है, चीज़ें अच्छी जा रही हैं। ये हमारा कमरा है, इस कमरे में हमने इसको y माना था, इसको हमने x माना, इसको हम z मान रहे हैं, और यहाँ पर मैंने बनाया है। तो अभी फिलहाल ये कमरा तीनों वैल्यू पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे पता है जिस साइड पे भी y वाले का मुंह है उसका अपोजिट में वो मेरा नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी आप अगर कमरे में बैठे हो और कमरे में आपने एक लेंथ आपने y मान रखी है, तो उस कमरे का जस्ट अपोजिट लाइन देखो। अगर ये मेरे कमरे का किनारा है, जिस साइड में लेफ्ट वाला लेग रखता हूँ, जिस साइड मेरा टीवी है, उस वाले को मैंने y माना है, तो उसके बिल्कुल सीध में बाहर की तरफ y जाएगा। या आप किसी भी कमरे में जिस तरफ बैठे हो वहाँ पे उसके, ये आपका रूम है फॉर एग्जांपल, ये आपके रूम का दरवाज़ा है, तो ये रूम के दरवाजे के बाहर का सीन है, ये आपका y का नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ से एक कमरा अंदर है तो एक कमरा इस आपके बाहर भी है, ये अज्यूम करना शुरू कर देना।
तो अगर कमरा बाहर भी है तो वहाँ पर तो y का वैल्यू नेगेटिव होने वाला है, लेकिन वहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव होने वाला होगा और z का वैल्यू भी पॉजिटिव होने वाला होगा। ये चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, चल रहे हैं आगे। तो एक तो समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई कमरा, ये तो हमने y का नेगेटिव अज्यूम कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर तो z और x और y में y नेगेटिव है लेकिन x और z पॉजिटिव है, काम चल रहा है। लेकिन अगर हम x के पॉजिटिव के हिसाब के x का नेगेटिव अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, तो यहाँ पर और डिविजन्स हो रहे हैं। कैसे? अब भाई x का नेगेटिव है, तो x के नेगेटिव के साथ अब जो y है वो भी अपना एक रूम बना रहा होगा कहीं ना कहीं इस तरीके से, और ये जो x का नेगेटिव है इसके साथ ये y का पॉजिटिव है, सॉरी, ये x का नेगेटिव और ये y का पॉजिटिव दोनों मिलके रूम बना रहे हैं, जहां पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और z तो पॉजिटिव है ही। इसी फ्लोर पे रूम एक और बन गया। ये हमारा फर्स्ट रूम था, और अब x नेगेटिव हुआ जिस वजह से हमारा y पॉजिटिव के साथ एक और रूम बन गया। और यहाँ पर इसी ओरिजिन से y नेगेटिव की वजह से और x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, लेकिन z पॉजिटिव एक और रूम बन गया जो उस कमरे के बाहर हम इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देख पाओगे तो 4 कमरे बन गए। एक हमने दे रखा था, दूसरा हमने जस्ट y को नेगेटिव बनाया उससे कमरा बना, और तीसरा हमने x को नेगेटिव बनाया तो y पॉजिटिव के साथ और x नेगेटिव के साथ y नेगेटिव, 4 कमरे बन चुके हैं। लेकिन ये तो एक प्रॉब्लम है। हाँ, तो हमने उसे x और y नेगेटिव करे, अब भैया z को भी नेगेटिव करो। अब जब z यहाँ पॉजिटिव है, z नीचे जाएगा तो z नीचे नेगेटिव, तो 4 कमरे ऊपर बन चुके थे और सेम 4 कमरे नीचे बनेंगे। तो 4 कमरे नीचे बनेंगे मेरे भाई, तो 4 कमरे नीचे कुछ इस तरीके से आप समझ पा रहे होगे, चीजें वहां जा रही होंगी 4 कमरों की, है कि नहीं? ये 4 कमरे इस तरीके से बन रहे होंगे। तो अब आप जब नीचे वाले कमरे में जाओगे, एग्जैक्ट जब सबसे पहले आप यहाँ थे, उसके नीचे आप जाओगे तो x आप देखोगे पॉजिटिव, y आप देखोगे पॉजिटिव, लेकिन z आप देखोगे नेगेटिव। फिर आप इधर आओ उसके बाहर वाले कमरे में, नीचे के दरवाजे के बाहर वाले कमरे में, तो आप देखोगे y नेगेटिव, x पॉजिटिव, लेकिन z नेगेटिव। लेकिन अगर आप उस y नेगेटिव के साथ x नेगेटिव के साथ और कमरे बनाओगे तो आप कहोगे z नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, और ये वाला कमरा जो होगा आपका, इसको आप कहोगे x नेगेटिव, y नेगेटिव, z भी नेगेटिव। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे। नहीं समझ पा रहे होगे तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको फिर आप बेटर है इसको आप याद कर लें। ठीक है ना, कितने तरीके के हमारे ऑक्टेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो एक्सरसाइज 11.1 है इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। कुल मिला के भी आप, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि कौन सा किस ऑक्टेंट में लाया करेगा। ठीक है ना। अब आप इसको देखो, अब आप समझो भी यहाँ से, कहीं ना कहीं इसको याद करना शुरू करो। कि सबसे पहले देखो, ध्यान से समझना, आप कमरे के थ्रू समझो। इसने क्या करा हुआ है, इसने जैसे ये इस तरीके से, ये हमारा, इसको हमने माना है, फॉर एग्जांपल इसको हमने माना है z, इसको हमने माना है z, इसको माना है हमने x, इसको माना है y। तो आप, इसने करा क्या, ऑक्टेंट के अकॉर्डिंग पहला रूम तो तीनों पॉजिटिव का बन गया, पहला रूम तो तीनों पॉजिटिव चल गया, लेकिन इसने दूसरे रूम के लिए x को नेगेटिव रखा है। दूसरे रूम के लिए इसने x को नेगेटिव रखा है, यानी कि दूसरा रूम x नेगेटिव लेकिन बाकी सब पॉजिटिव। तो दूसरा रूम x के जस्ट बगल में बन गया, यहाँ पर x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है और z पॉजिटिव है। दिस इज आवर सेकंड रूम। फिर अगर हम ऑक्टेंट के थ्रू थर्ड रूम देखें तो थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव है, x और y दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड रूम कौन सा हुआ मेरे भाई, x नेगेटिव तो यहाँ हो गया, y नेगेटिव यहाँ हो गया, लेकिन z पॉजिटिव, तो ये हमारा थर्ड रूम हो गया। देखो, फर्स्ट रूम तो हमारा वो था, सेकंड रूम x नेगेटिव बनाया, थर्ड रूम ये है, और फोर्थ रूम अब आप अपने आप समझ पा रहे होगे, जहाँ पर x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा और z पॉजिटिव होगा, है ना। अब आप समझ गए हो, देखो x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, देखना आप ध्यान से देखो, x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव, तो चौथा रूम अपने आप बन गया। लेकिन जब मेरे भाई, अब देखो, अब इसी पॉइंट के नीचे आपने एक और फ्लोर बनाया होगा, तो अब इसी सीक्वेंस में चलना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो नीचे आपका 5 वाला रूम जो होगा, रूम नंबर 5, क्योंकि 4 तक हो गया, 5 आपका जस्ट जो फर्स्ट रूम है जिसमें आप अभी बैठे हो उसी के नीचे चला जाएगा, है ना। वहां पर भी 4 रूम बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो वहां पर आपको पता है x यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव, x यहाँ नेगेटिव, y यहाँ पॉजिटिव है तो वहां भी पॉजिटिव, y यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव। तो नीचे वाले कमरे में z नेगेटिव पे चले गए हो आप, लेकिन x और y आपके पॉजिटिव है, z नेगेटिव है। तो देखो, इसमें जो फिफ्थ रूम है x और y पॉजिटिव लेकिन z नेगेटिव कर रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो सिक्स्थ रूम है, अब फिफ्थ के बाद सिक्स्थ कौन सा होगा, ये हमारा फिफ्थ बन चुका है, ये हमारा सिक्स्थ होगा, जहाँ x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव। तो देखो यही है,
बिल्कुल यही है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सेवन्थ वाला तीनों नेगेटिव है, कैसे भाई? इधर आ जाओ ना, ये रहा रूम, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड भी नेगेटिव। और एट्थ रूम जो हमारा ये है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड नेगेटिव। तो मुझे उम्मीद है अब आप इस रूम को रिलेट करते चलोगे, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, इस तरीके से। अब क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए आपको। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो हमारी एक्सरसाइज 11.1 का है। चीज़ें अभी तक मैंने जो रूम वाला सिस्टम समझाया समझ में आ गया, वो नहीं समझ में आ गया तो याद कर लेना, नहीं तो मैं ऑफलाइन भी समझा दूंगा इसको, ठीक है? और कुछ और तरीका से मैं आपको इसको क्लियर कराऊंगा। चलो फिलहाल तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है एक पॉइंट है एक्स एक्सेस पे। अच्छा, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे होता था, जैसे 9th और 10th में हम क्या पढ़ते थे, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे है तो इसका मतलब y का वैल्यू 0 है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका मतलब उसका x का वैल्यू 0 है। और अगर कोई पॉइंट ऐसे ही कुछ करके बोलेगा तो हम समझ जाएंगे क्या क्या चीज़ें होंगी। ये हमारा 10th के अकॉर्डिंग चलता था, क्योंकि 10th में 2 ही एक्सेस होते थे, तो हमारी चीज़ें आसान रहती थी। लेकिन ये 3D है। यहाँ अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे बोल रहा है तो एक्स के साथ साथ वाई एक्सेस भी है, और जेड मतलब वाई का वैल्यू भी है और जेड का वैल्यू भी है। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे है, इसका मतलब उसका वाई का वैल्यू भी 0 है और जेड का वैल्यू भी 0 है, क्योंकि यहाँ 3D चल रहा है। वहां पर 2D था, अगर एक्स एक्सेस पे था तो सिर्फ वाई की बात बात करनी है, अगर वाई एक्सेस है तो सिर्फ एक्स की बात करनी है, तो इसलिए चीज़ें आसान थी बोलनी। लेकिन यहाँ क्या है, एक्स एक्सेस है, इसका मतलब वाई का वैल्यू 0 और जेड का वैल्यू भी 0। अगर मैं कल को बोलूँगा 3D में ही कि वाई एक्सिस पे है, तो इसका मतलब x का वैल्यू भी 0 होगा और z का वैल्यू भी 0 होगा। समझ रहे हो? मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। हमें इस क्वेश्चन में चीज़ें दे दी हैं आपको। आपको बोलता है बेटा कि एक पॉइंट है एक्स एक्सेस पे। अगर एक्स एक्सेस पे है तो इसका मतलब उसका y का वैल्यू 0 होने वाला है और z का वैल्यू 0 होने वाला है। तो कह रहा है उसके y और z कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो खत्म। बोल देंगे जी उसका जो कोऑर्डिनेट है, उसका एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट 0 और 0 होगा। और हम प्रॉपर कोऑर्डिनेट लिखने बैठे तो एक्स के बारे में हमें नहीं पता, हमें क्या होगा, एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई और जेड दोनों 0 होने वाले हैं। क्वेश्चन खत्म। तो मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। हाँ जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बहुत ध्यान से समझना ये वाली एक चीज भी क्या है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन। मतलब अब देखो समझना, आपने 3 के अकॉर्डिंग ऐसे समझा, मतलब ऐसे नहीं समझा था। आपने ऐसा समझा ये एक्स, ये आपका जेड है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, एंड दिस इज योर फर्स्ट रूम, और सेकंड रूम यहाँ से बनता था। अब एक्स जेड प्लेन पे आओ, 2 मिनट सुनना। एक्स जेड प्लेन मतलब ये वाला प्लेन होगा, क्योंकि कमरा है, कमरे में ये एक्स जेड प्लेन, ये वाला प्लेन, ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक्स जेड प्लेन पे, मतलब इस वाले पोर्शन पे कोई है एक्स जेड प्लेन पे, तो इसका मतलब पता है क्या, एक्स जेड प्लेन, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है। खत्म, ये बात है, ध्यान रखना। अगर कोई कहे कि वाई जेड प्लेन है तो मतलब एक्स का वैल्यू 0 होगा, और कोई कहे एक्स वाई प्लेन है, इसका मतलब जेड का वैल्यू 0 है। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक पॉइंट एक्स, एक सेकेंड, हाँ जी, अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन पे है, एक्स जेड प्लेन पे, तो क्या आप कहोगे वाई कोऑर्डिनेट के बारे में? तो हम कहेंगे द वाई कोऑर्डिनेट इज 0, नथिंग। चलें बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसकी तरफ आगे चलते हैं, जहाँ पर आपको कहता है इस ऑक्टेंट में बताओ कौन से ऑक्टेंट में आता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो बहुत बढ़िया तरीका, मजा आएगा। ये आपका z है, ये आपका x है, ये आपका y है। x z y। सबसे पहले आपका x नेगेटिव होता है यहाँ पे, ये आपका दूसरा कमरा, ये आपका पहला कमरा। फिर आपका तीसरा कमरा यहाँ बनता है, जहाँ पर आपका y भी नेगेटिव हो जाता है, और चौथा कमरा तो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। और इसी के फिर आप अपोजिट में नीचे की तरफ आप देखते हो और 4 कमरे बन जाते हैं आपके, जहाँ पर आपका चौथे कमरे के पास आता है। अब देखो मैं चौथे कमरे के पास नीचे आके बना दूँ। चलो एक काम करते हैं, चौथे कमरे को हम नीचे बना लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूज ना हो। तो चौथा कमरा हम फिर से बना लेते हैं इस तरीके से, है ना? इस तरीके थोड़ा सा गलत हो गया। चौथा कमरा हम अलग बना लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा चौथा, मतलब 4 कमरे हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो हमारा z है ये नेगेटिव वाला है, और x हमारा पॉजिटिव है, y हमारा पॉजिटिव है। ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। फिर ये हमारा 5वां कमरा हो जाता है। फिर हमारा छठा कमरा, जहाँ पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और z नेगेटिव आ चुका है।
फिर ये हमारा छठा कमरा होता है, सातवां कमरा जहाँ पर एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड नेगेटिव तो चल ही रहा है, और ये हमारा आठवां कमरा होता है। तो इन कमरों के आधार पर हम इन क्वेश्चनों को निपटाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, कि इसमें चल नहीं रहा है तो पीडीएफ से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 1 2 3, मतलब तीनों पॉजिटिव, पहला ऑक्टेंट, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है 4 -2 और सिर्फ 3, मतलब एक्स पॉजिटिव, ठीक है, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, यानी कि आप ना, मैं आपको कहूंगा पहले आप जेड पे जाओ, पहले आप जेड पे देखो, क्योंकि जेड आपको डिसाइड कर देगा कि पहले 4 में है कि 5 6 7 8 में है। जेड पॉजिटिव यानी कि पहले 4 में है, एक्स पॉजिटिव इधर, वाई नेगेटिव इधर, तो ये हमारा चौथा कमरा हो गया, ठीक है जी। इसके बाद हम समझते हैं, एक सेकेंड रुको इसको, हाँ जी, अब हम समझते हैं चौथा कमरा, मतलब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट लिखा है 4 -2 -5। तो पहले -5 मतलब जेड नेगेटिव है, तो पांचवें छठे सातवें आठवें कमरे पे आते हैं। एक्स पॉजिटिव है यानी कि एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव है वाई नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव है यानी कि आठवां कमरा। चलें जी आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, आठवां ऑक्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं, देखो कितना आसान से हो रहा है ना, अगर आप वो चीज़ समझ पाओ जो मैंने आपको समझाई है। इसके बाद कहता है 4 और 2 और -5, मतलब एक्स और वाई पॉजिटिव, अच्छा जेड नेगेटिव है, जेड नेगेटिव है मतलब ये आपका पांचवें छठे सातवें आठवें कमरे में से है, और एक्स और वाई पॉजिटिव है और जेड नेगेटिव है, यानी कि पांचवें कमरे की बात हो रही है, यानी कि हमारा पांचवा ऑक्टेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 2 और -5। अब आप समझो, जेड नेगेटिव यानी कि 5 6 7 8 में, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव यानी कि छठे कमरे की बात हो रही है। इसके बाद मतलब छठा ऑक्टेंट, ठीक है ना। इसके बाद -4 और 2 और 5 की अगर मैं बात करूं, तो -4, अब ध्यान समझना, माइनस वाई जेड पे आ जाओ, जेड मतलब पॉजिटिव है यानी कि 4 कमरे में से है, जेड पॉजिटिव, उसके बाद जेड पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव मतलब यहाँ, और वाई पॉजिटिव, अच्छा देखो सॉरी उल्टा बोल दिया, एक्स नेगेटिव यहाँ और वाई पॉजिटिव यहाँ, यानी कि दूसरे कमरे की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं -3 -1 और 6 है, यानी कि Z पॉजिटिव है, यानी कि पहले 4 कमरे में से, एक्स नेगेटिव ये रहा हमारा, वाई नेगेटिव ये रहा, यानी कि तीसरा कमरा। कितना आसान है देखो, कह रहा है इसके बाद 2 -4 -7, मतलब Z नेगेटिव है, और एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव मतलब वाई नेगेटिव ये रहा, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव और जेड नेगेटिव, मतलब हमारा आठवां। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ पाए होगे किस तरीके से करना होता है इसे, बस कुछ भी नहीं है इसमें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है जी। जो हमारा इसका फोर्थ पार्ट है वो क्या कहता है, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स भरो। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, तो इसको स्क्रीन पे देखते हुए ही चल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, बाकी जनरली हाँ। तो सबसे पहला है कि जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक साथ आ जाए एक प्लेन पे, तो एक्स और वाई प्लेन है वो, ठीक है ना, जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक साथ आ जाए, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है जी। जो इसका सेकंड पार्ट है, कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, मतलब जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई फॉर्म में, मतलब जहाँ पर आप एक्स वाई बनाते हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट्स क्या है, जो एक्स वाई प्लेन है। अब आपको पता है एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में आपको पता है जेड का वैल्यू 0 होता है, तो आपको पता है एक्स और वाई का तो 0 नहीं होगा ना, हाँ बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे इस क्वेश्चन में कि एक्स और वाई हमारे वैसे रहेंगे, लेकिन जेड हमारा 0 हो जाएगा। बाकी कोऑर्डिनेट कितने स्पेस में, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, 8 ऑक्टेंट में, इसीलिए उसको ऑक्टेंट भी लिखा गया है। और बेटा यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई, मुझे उम्मीद है बेसिक सी एक्सरसाइज थी, आपको समझ में आई होगी, चीज़ें बहुत ईजी नहीं होंगी, वो कमरा वाला कंसेप्ट कर लो तो चीज़ें क्लियर है। इसके बाद मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में।